अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू लेजेंड एक्स क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम अपने क्रिप्टो प्रीमियम कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो जैसा कि क्रिप्टो रोड मैप वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्रिप्टो के बेसिक्स को लर्न करते हैं। तो आज हम क्रिप्टो के बेसिक्स का पहला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ब्लॉकचेन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जिससे मैं आपके लिए रोज़ की बेस पर वीडियोस लाता हूं, और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको इस क्रिप्टो प्रीमियम कोर्स की डेली की बेस पर वीडियोस मिल सकें। सो कमिंग बैक टू टॉपिक अगेन, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आपने इन तमाम चीज़ों को किसी कॉपी पर नोट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपने अपने पास कोई कॉपी पेन वगैरह रख लेना है। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन, तो हम देखेंगे ब्लॉकचेन है क्या, ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है और ब्लॉकचेन को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब आप किसी भी दुकान पे जाते हैं और वहां पर से कुछ चीज बाय करते हैं तो दुकान अपने रजिस्टर या जिसको हम खाता वगैरह भी कहते हैं उसके अंदर उस चीज का नाम, डेट और उस चीज की कीमत, और अगर बायर का नाम भी पता हो तो वो भी लिख लेता है। तो उस खाते या रजिस्टर को हम इंग्लिश में लेजर कहते हैं, जिस पर दुकानदार अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस या कारोबार की खरीदो फरोख्त के बारे में लिखता है। इसी तरह ब्लॉकचेन को हम डिजिटल लेजर या डिजिटल खाता कहते हैं, जिस पर हम क्रिप्टो करेंसी में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जैसा कि आपने किसी को पैसे सेंड किए तो वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर हो जाती है। यानी कि क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर जाके स्टोर होती हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है कि हाउ ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन स्टोर होती है वो एक ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर होती है। जिस तरह दुकानदार अपने खाते के अंदर लाइन बाय लाइन हर ट्रांजैक्शन के बारे में लिख रहा था, जो भी चीज वो दे रहा था उसको वो एक लाइन में लिखता था, जब अगली चीज बिकती थी तो उसको वो दूसरी लाइन पे लिखता था। तो इसी तरह जब क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो एक ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर होती है। और जिस तरह दुकानदार की एक लाइन के अंदर उस चीज का नाम, कीमत और डेट वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है, इसी तरह एक ब्लॉक के अंदर सेंडर और रिसीवर के एड्रेस और कितनी अमाउंट सेंड या रिसीव हुई है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अब दुकानदार अपने खाते में उस इंफॉर्मेशन को चेंज वगैरह कर सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर इस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ब्लॉकचेन के अंदर हमारे पास दो वर्ड्स आ जाते हैं, एक है ब्लॉक और एक है चैन। तो ब्लॉक को तो हमने देख लिया कि ब्लॉक के अंदर तो सेंडर और रिसीवर का एड्रेस और कितनी अमाउंट सेंड हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और चैन का मतलब यह है कि जब एक ट्रांजैक्शन होती है तो एक ब्लॉक बनता है, जब दूसरी ट्रांजैक्शन होती है तो दूसरा ब्लॉक बनता है। तो ये तमाम ब्लॉक अपने अगले ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अब जितने भी ब्लॉक बनेंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं चैन ऑफ ब्लॉक विच इज ब्लॉकचेन। तो क्रिप्टो के अंदर जितने भी कॉइन्स वगैरह होते हैं उनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है या वो किसी और कॉइन की ब्लॉकचेन पर काम करते हैं। ब्लॉकचेन के टॉपिक के अंदर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है व्हाई ब्लॉकचेन, के ब्लॉकचेन को क्यों अडॉप्ट किया जाए। तो ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने की बहुत सारी वजह हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि इसका कंट्रोल किसी भी इदारे या गवर्नमेंट के पास नहीं है। जिस तरह अगर कोई बैंक वगैरह है तो उसको कोई इदारा चला रहा है या उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लेकिन ब्लॉकचेन को कोई सेंट्रल बैंक या कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ब्लॉकचेन के ऊपर हर किसी के पास इक्वल राइट्स होते हैं। अब यह चीज पॉसिबल हो सकती है कि बैंक वगैरह बंद हो सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस का सिलसिला है वो नहीं रुक सकता है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है ट्रेसेबल, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर कंफर्म हो जाती है, यानी कि अगर आपने किसी को पैसे सेंड कर दिए हैं तो ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी देख सकता है कि कितनी अमाउंट सेंड हुई है, बायर और सेंडर का एड्रेस क्या है, लेकिन उन्हें आपकी आइडेंटिटीज के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन आज तक ब्लॉकचेन के ऊपर हुई हैं, एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांजैक्शन की जो भी इंफॉर्मेशन होगी कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता या कोई भी उसे डिलीट नहीं कर सकता। जिस तरह दुकानदार ने अपने पास ट्रांजैक्शंस की डिटेल लिखी थी, अब दुकानदार उस चीज को चेंज कर सकता है, उस चीज की कीमत को बढ़ा घटा सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी। आपका अगर वॉलेट वगैरह हैक होगा तो वो इस वजह से होगा कि आपने अपना पासवर्ड किसी को दे दिया होगा, या आप अपनी प्राइवेट कीज किसी को दे देंगे, या आप अपने वॉलेट की अथॉरिटी किसी को दे देंगे। आपकी परमिशन के बगैर आपके वॉलेट से पैसे निकलना तकरीबन नामुमकिन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्पीड। तो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, चाहे जितनी ही बड़ी अमाउंट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह आप बैंक वगैरह के थ्रू अगर बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो नेक्स्ट डे इनकम टैक्स वाले आपके घर आए हुए होंगे और पूछ रहे होंगे कि ये पैसा कहाँ से आया है, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर आप अगर करोड़ों में भी सेंड करते हैं तो आपसे कोई पूछने वाला कि ये पैसा आपने कहाँ से लिया है या आप किसको सेंड कर रहे हैं। और ब्लॉकचेन को बनाने का मकसद भी यही था
कि आप अपने पैसे को कभी भी किसी भी वक्त कितनी ही अमाउंट में सेंड या रिसीव कर सकें। और क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एक एड्रेस होती है और उस एड्रेस से सिर्फ यही पता लगाया जा सकता है कि उस वॉलेट के अंदर कितना फंड पड़ा हुआ है या उस वॉलेट से कितनी ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं। तो ये था आज का लेक्चर और मैंने इसमें इतनी ही बातें बताई हैं जितनी कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। मैंने कोई भी इसमें एक्स्ट्रा बात इसलिए नहीं डाली ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको क्रिप्टो में आने से पहले पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। सो होप्स ऑफ ब्लॉकचेन का टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट नहीं जाता तो आप मेरे साथ कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।